अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखने अलान में लतीफ़। आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अहम और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग वीडियो पूरी लाजमी देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आप अपने तमाम पैटर्न के लिए दो अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि दो अहम अपडेट हमारे सेस के पेफ के सेस में आ चुकी हैं, जिसका शायद हमें पता ना हो, लेकिन आप इसमें से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी टाइम उसकी डेट ख़त्म हो सकती है। दूसरी जो है वो हम इसको देखकर अपने आने वाले वक्त में उसको, ताकि वक्त पर हम उसके लिए हम अपना इंतज़ाम कर सकें। लेकिन मेरी आप तमाम पैफ पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। हम 7,000 से ज़्यादा पैफ पार्टनर हैं। इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि देखें भाई, हमारा पैफ का है, हम 8 साल से ज़्यादा वो पैफ आप एजुकेशन फाउंडेशन से इलाक़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा हर साल 100% रिज़ल्ट देता है। सिर्फ एक साल हमारा नतीजा 89% है, तो बगाल 100% रहता है। हम 9 साल से जाने वाले वीडियो में आपको ये बताऊँगा हम किस तरह से अपने बच्चों की क्यूनिटी की तैयारी तरह हमारे बच्चे क्यूनिटी की तैयारी करके अपने पेपर पे देते हैं। और इसके अलावा मैं और भी बहुत ज़्यादा अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन आप मेरे इस यूट्यूब पर देखिए, हम 7,000 से ज़्यादा पार्टनर हैं। लेकिन आप लोगों के ताउन से मैंने जिस उम्मीद से ये चैनल बनाया है, क्योंकि मेरे अगर चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी के मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वक्त पर आ जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला हमारे इदारों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आने वाला वक्त हमारे बेहतर हो। उम्मीद तो यही है, इंशाल्लाह हमारा आने वाला वक्त के लिए बहुत बेहतर होगा। आमीन सुम्मा आमीन। रहमान रहीम। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया है कि आज मैं आपको अपनी पैफ्स के अंदर तो अहम इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, जिसको शायद आपने नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा। लेकिन मेरी तमाम पार्टनर से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को आगे तरक्की करने में मदद नहीं दे रहे। देखो भाई, मैं जिस इलाके में ताल्लुक़ रखता हूँ, वो उस इलाके में इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा इशू जा रहा है आजकल। तो मैं ये वीडियो 2 दिन से अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रही। तो आज जैसे ही थोड़ा सा नेट बेहतर हुआ, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आए हम अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने सेस पर चलते हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही अहम है, वो इसकी डेट किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है। तो आए पहले हम उसको देखते हैं, फिर हम अपने काम की तरफ चलते हैं। आए भाई देखें, सबसे पहले हम जाते हैं अपने सेस के ऊपर। जैसे इसके बाद अपनी लॉगिन आईडी होती है, तो आप जैसे ही लॉगिन आईडी को लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह से इसका सामने लोगो आता है। इसको आप हटा देंगे। हटाने के बाद देखें भाई, आप यहाँ पर आप जाएंगे। आप सबसे पहले जाएंगे स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर। जो जैसे ही मैंने स्टूडेंट ऑप्शन को क्लिक किया, देखें भाई, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे हमने पिछली दफ़ा जिनकी पिक्चरें हमने अपडेट नहीं की थी, तो कुछ स्कूलों की शायद नेट की वजह से पिक्चरें अपडेट नहीं हो सकी थी, तो उनके लिए ये बहुत ही मुनासिब और बेहतरीन मौका है कि अब हम अपने बच्चों की पिक्चरें अपडेट कर सकते हैं। तो देखें कहाँ पर अपडेट होंगी। पहले तो इनकी पिक्चरें स्टूडेंट वाला ऑप्शन के हम सर्च स्टूडेंट के जाते थे, एक्टिव पर जाकर यानी अपडेट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब हम इनकी पिक्चरें अपडेट करने के लिए स्टूडेंट वाले ऑप्शन को जैसे ही आप सर्च को क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने तुम्हारी क्लास नर्सरी का पूरे बच्चों का डेटा आ जाएगा। अब देखो भाई, अगर मैंने ये इसमें से किसी बच्चे की पिक्चर अपडेट करनी है, चाहे गर्ल हो या बॉयज़ हो। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक बच्चा बैठा हुआ है, मोहम्मद काशियान वसीम। तो मैंने काशियान वसीम की 2 पिक्चरें मेरे पास हैं। तो आपने जो पहली पिक्चर वाला खाना, इसको नहीं क्लिक करना। आपने अगले जहाँ पर लिखा ना अपडेट वाले खाने के ऊपर जहाँ पर बच्चे की पिक्चर है, आप इसको क्लिक करें। तो जैसे करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। फिर आप चूज़ अ फाइल पर आ जाएंगे। यानी फाइल पर आने के बाद तो इस तरह से आपके पास वो बच्चा, अगर आपने उसकी पहले से पिक्चर का आप यानी डायरेक्ट पिक्चर लेना चाहते हो, तो ये जहाँ पर लिखा हुआ है ना कैमरा, इसको क्लिक करें। तो यानी अगर मेरे पास वो उस बच्चे की पिक्चर है, तो मैं उस बच्चे की पिक्चर को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने देखें, ये मैंने उस बच्चे को क्लिक किया, फिर मैंने डन किया, तो इधर में मेरे पास पिक्चर आ जाएगी। फिर अपलोड पर क्लिक करूँगा। जैसे पिक्चर इस तरह से आएगी, तो आपने अब अपलोड को क्लिक करना है। तो जैसे अपलोड को क्लिक यानी कर देंगे, तो आपके सामने उस बच्चे की पिक्चर इधर आ जाएगी। तो लेकिन आपने एक काम लाजमी करना है, जब पिक्चर इधर आ जाएगी तो यहाँ पर लिखा हो ना अपडेट्स, इसको फिर आपने लाजमी क्लिक करना है। क्योंकि अगर आपने इसको क्लिक ना किया, तो फिर आपके बच्चे की पिक्चर अपडेट नहीं होगी। यानी आप पहले पिक्चर को चूज़ करें, चूज़ करने के बाद उसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद इस तरह से आपके सामने उधर उसको यानी इस तरह से जैसे मैंने आपके सामने क्लिक कर दिया है। तो आप जैसे ही उसको क्लिक से आप उसको दबाएंगे, तो आपका बच्चा वो अपडेट हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बताई। आप फटाफट अपने बच्चों की पिक्चरें अपडेट कर लें। फिर ये मौका पता नहीं हमें कब मिलेगा, क्योंकि हम हमारे साथ में बोल लें। अच्छा, इसके अलावा
मैं और जो आपको अहम और इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि जो बच्चे हमने आजकल ऐड किए हैं, जिन बच्चों का हमने आजकल एडमिशन किया है, उन बच्चों के हवाले से मैं आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि उनकी देखें, जो बच्चे हमने उनका हमारा जो रिकॉर्ड था वो नादरा के पास चला गया है। अब नादरा ने हमारी वो गलतियाँ निकालना शुरू कर दी हैं। तो मैं जो मैंने 5 बच्चों की गलतियाँ की हैं वो मेरे सख्त में आ चुकी हैं। आप ये गलतियाँ कहाँ जाकर देखेंगे? आप जाएँ फार्म री-वेरिफ़िकेशन के ऑप्शन पर जाएँ, तो उसको आप जैसे ही वार्डन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से उसका फेस आ जाएगा। आप जाएँगे फार्म री-वेरिफ़िकेशन के ऊपर जाएँ। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने उन बच्चों का यानी रिकॉर्ड आ जाएगा। जो देखो मेरे पास जो पहली बच्ची है इसकी मैंने जो है इसके अब्बू का मैंने नाम गलत लिखा है, उधर उसने उसको टिक कर दिया है। जो अगला बच्चा है इसके भी अब्बू का मैंने नाम पूरा नहीं लिखा, मोहम्मद लिख दिया, इसकी वजह से उसका भी। तीसरा बच्चा है उसके भी मैंने अब्बू के नाम की गलती की है। चौथी बच्ची है इसका मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत किया है। और पाँचवा जो मेरे पास बच्चा है, यानी आपके जो न्यू एडमिशन होने वाले बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड नादरा से वेरिफिकेशन होने के बाद जो गलतियाँ हैं वो हमारी सख्त में शो हो चुकी हैं। जैसे ही ये फार्म ओपन होगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, लेकिन आप इन बच्चों की गलतियां देखकर अपने जहन नशीन कर लें ताकि जैसे ये फार्म ओपन हो हम इसको दूर कर सकें। मैं इंशाल्लाह जैसे ही ये फार्म ओपन होगा हमें का मौका मिलेगा तो मैं आप सबको बता दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को लाजमी तरक्की करने मेरे साथ मदद करें। मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपने कम्यूनिटी के हवाले से, मॉनिटरिंग के हवाले से, इस तरह से ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हैं इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सका मैं अपने तमाम पार्टनर भाइयों की खिदमत करता रहूँगा, क्योंकि मेरी जो कोशिश ये है आखिरी दिनों में हम काम करते हैं या फिर हमें अचानक से पता लग जाता है तो फिर वो सस हैंग हो जाती है हमारा काम। इसलिए मैं सोचा है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाकर अपने भाइयों को वक्त पर जो भी इंफॉर्मेशन हो वक्त पर बता दूँ ताकि भाई अपना काम कर सकें और अपने काम को सर अंजाम दे सकें। आप लोगों की दुआओं की आप लोगों मैं आप सबसे दुआओं की अपील करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे इदारों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आने वाला वक्त हमारे पार्टनर और हम तमाम बहन भाइयों पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए अच्छा हो। फ़लस्तीन कश्मीर के मुसलमानों को अल्लाह ताला आज़ादी दे। आमीन सुम्मा आमीन।